लॉफ्ट कमांड करेंगे, पहले भी किया हुआ लॉफ्ट कमांड, कोई नया नहीं हमारे लिए। लॉफ्ट के लिए हमारे पास कम से कम 2 सेक्शन का होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक तो नीचे बना दिया सर्कल। अब देखो मैंने इसके डायमीटर को दे दिया 50 और एंटर कर दिया। और एक चीज़ का फ़र्क है, जब आप शीट मेटल में काम करेंगे तो आपको, मैंने यहाँ से ऑफसेट कमांड दिया तो सिलेक्ट करा, आपको यहाँ से बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ से 0.1 का एक ऑफसेट दिया, ये बेस लाइन को कंस्ट्रक्शन में बदल दिया, और ये बीच में आप ब्रेक देख रहे हो, ये ब्रेक देना ज़रूरी है। ये जो ब्रेक हमने दिया ये बेसिकली इसलिए कि हम इसको कट करके 2 हिस्सों में बांट दें, ये ऐसे। ठीक है, फिर हमने दूसरा बनाया। इसके लिए फिर मेरे को थोड़ा सा दूर बनाना है, तो हमें रेफरेंस प्लेन में देके ऑफसेट प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो मैंने ऊपर जाके ये बना दिया ऐसे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम बना रहे हैं इसके कॉर्नर शार्प नहीं हो सकते, इसको हमें राउंड करना पड़ेगा। दिस इज़ अ कंडीशन, दिस इज़ अ कंडीशन, ठीक है। और ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने लाइन लगाई थी तो इसमें कट आउट हमें कट देना पड़ेगा, जैसे हमने वहाँ दिया था वैसे कट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। हमने इसको ऑफसेट दिया, सिलेक्ट करा और उन्हीं सेटिंग्स के साथ ओके कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ट्रिम कर दिया। ये देखिए, तो मैंने इसको भी कट आउट कर दिया और हमने इसको लेके यहाँ से हमने शीट मेटल में गए और अब कमांड दिया लॉफ्ट का। तो हमने सिलेक्ट करा इसको, आपने देखा लॉफ्ट पे हमें वैसे ही रिजल्ट दिखाई दिया, ये कट आउट में लगा। तो आपने फ़र्क इसमें क्या देखा कि हमें इसके कॉर्नर्स को राउंड करना पड़ा और बीच में ब्रेक देना पड़ा। ये मैंने इसको ओके करता हूँ तो आप देखिए कि ये जैसे बाल्टी टाइप होती है ना कुछ, वैसे ये डक्ट होती है, नीचे से राउंड है और ऊपर से ऐसे है। इसको अगर हम फ्लैटन फॉर्म में लेकर आए तो ये अनफ्लैटन फॉर्म में लेते तो ऐसे। तो इस तरह से हम इसमें लॉफ्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इस पे करेंगे माइटर फ्लेंज। तो माइटर फ्लेंज के लिए एक नई, इसमें हम रोल बैक नहीं कर सकते शीट मेटल में ना, यहाँ पे वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल स्टार्ट कर दी। देखो बेस फ्लेंज लिया, ये बनाया हमने बेस फ्लेंज फीचर था, एक शीट बनी सिंपल हमारे पास। अब मैंने क्या किया है, इस वाले शीट के ये वाला फेस परपेंडिकुलर फेस लेके हमने बेस फ्लेंज दिया था, इसको सिलेक्ट करा, इसको ओके कर दिया और यहाँ पे लिया, स्केच बना दिया।
हमने क्या किया, कमांड दिया माइटर फ्लेंज का, सिलेक्ट, जैसे आपने लिया एडजॉइनिंग एज के साथ देखो ये अपने आप इसने फॉर्म करना शुरू कर दिया। जैसे कमांड स्वीप देखा था हमने, कुछ वैसे ही आपने देखा सारे कॉर्नर्स इसने ऑटोमेटिकली अपने आप ही फॉर्म कर दिए। ये कॉर्नर्स बहुत टिपिकल है, ये जो देख रहे हो आप कॉर्नर्स, ये टिपिकल है, ये इसके बीच का गैप है 0.25 गैप, तो मैंने इसको 0.1 कर दिया, तो आपने देखा गैप कम हो गया। मैं गैप को बढ़ा रहा हूँ तो गैप कम बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। और स्टार्ट एंड ऑफसेट है, अगर हम यहाँ से इसके ऑफसेट को बढ़ाएं तो ये देखो स्टार्टिंग से इसने ऑफसेट ले लिया और ये एंड ऑफसेट है। ये जो शेप हमने बनाई माइटर फ्लेंज से, इसको अगर हम फ्लैटन करते हैं तो ऐसी शेप ले लेते हैं, देख रहे हैं, ये ऐसी शेप है, इसे हम कहते हैं माइटर फ्लेंज। ठीक, शीट मेटल में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, एक और तरीका भी इसमें होता है जिससे हम इसको शीट मेटल में बदल सकते हैं। मैंने फिर से एक नई फाइल स्टार्ट करी, ठीक वैसे ही हम गए और हमने जाके सॉलिड मॉडलिंग में एक बना दिया, जैसे हमने उसके लिए किया था सेम वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है अभी तक तो उसमें। फिर हमने क्या किया था, शेल कमांड दिया था, इसको शेल की थिकनेस दी थी और टॉप फेस को रिमूव कर दिया था, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया था। इसके बाद आपको ध्यान होगा हमने शीट मेटल में कन्वर्ट टू शीट मेटल लिया था। इसको करने का एक और तरीका भी हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट, यहाँ देखो रिप, रिप में क्या है कि मैंने सिलेक्ट कर ली इसकी सारी एजेस, सभी चारों एजेस, और इसको लेके मैंने ओके कर दिया, तो आपने देखा ये कट गया, यहाँ से बट जॉइंट बन गया। यहाँ पे शीट मेटल में कन्वर्ट करने के लिए इसको काटना तो पड़ेगा, यहाँ से पहले हमने कर ही दिया। इसके बाद हम अगला ऑप्शन लेंगे इंसर्ट बेंड का। बेंड में आपने सिलेक्ट करा नीचे वाला बेस इसका और ओके कर दिया। ओके करते ही ऑटोमेटिकली वहाँ जितने भी उसके एडजॉइनिंग फेसेस थे सब पे बेंड लगा देगा और रिलीफ भी क्रिएट कर देगा। तो अब आप देखो कि ये हमारा शीट मेटल में बदल गया। पिछली बार मैंने आपको ऐसे यहाँ से बना के दिखाया था और अब की बार यहाँ से बना के दिखाया। हम जब ड्राइंग पे काम करते हैं तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉसिबली एक तरीके से नहीं बन पाती, उससे नहीं बन पाती तो इससे बना लेते हैं, इससे नहीं बन पाती तो दूसरे तरीके से बना लेते हैं। पर हमारे पास 2-3 तरीके हैं शीट मेटल को कन्वर्ट करने के। यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं नो बेंड पे, नीचे जो ये दिखाई दे रहा है बेंड है, नो बेंड कर दो तो बेंड विजिबल नहीं होगा और बेंड विजिबल होगा। जब बेंड होगा तभी तो ये शीट मेटल होगा, बेंड को हटाते ही शीट मेटल खत्म हो गया। फ्लैटन करने पे फ्लैटन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब मान लो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके की है कि वो एक तरफ से तो उसका फेस फ्लैट ही है, नीचे 3 पल्ले मतलब उठे हुए हैं और एक नीचे ही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है अनफोल्ड। जब आप अनफोल्ड देते हो तो आपसे फिक्स्ड फेस मांगता है, मैंने एक फिक्स फेस ले लिया। इसने पूछा बेंड टू अनफोल्ड, तो बेंड टू अनफोल्ड पे यहाँ क्लिक करना है, ये बेंड है हमारा, इसको ओके कर दिया। तो आपने देखा ये अनफोल्ड हो गया। ये मैं बोल रहा था आपसे कि अगर हमारे पास 3 पल्ले जो है वो एक फ्लैट और बाकी 3 फोल्डेड है तो वैसे दिखाई देगा। अब मैं जब इसको फ्लैटन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जिसे मैंने अनफोल्ड करा था वो तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, हमने अनफोल्ड जो कर दिया था। वापस इसको फोल्ड करना होगा तो आपको फोल्ड पे जाना पड़ेगा। फिक्स फेस को ही अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। बेंड टू फोल्ड मांगा है इसके, तो मैंने बेंड टू फोल्ड पे यहाँ क्लिक करना है, इस बात का ध्यान दें। तो देखा आपने, इस तरीके से इसको बेंड करने के बाद ही बेंड टू फोल्ड इस तरह से ले लेता है। ठीक है, तो फॉर्मिंग टूल मैंने कल आपको बताया था, आपने रेडीमेड वाले फॉर्मिंग टूल इसमें यूज़ करके देखे थे। इसमें हमारे पास कस्टमाइज्ड भी फॉर्मिंग टूल्स होते हैं। फॉर्मिंग टूल्स को बनाना पड़ता है उसके लिए। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मिंग टूल का फोल्डर है, आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे FT1 लिखा है, ये लिखे, ये सारे के सारे U3 लिखा है। दीज आर ऑल कस्टमाइज्ड
फॉर्मिंग टूल्स। ये देखो हम इसको लेकर आए और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको ये लगा दिया ऐसे और ओके कर दिया। तो आपने देखा ये बना बनाया डिज़ाइन आ गया। देखो ये मैं आपको कल सिखाऊंगा इसमें कि हम कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज फॉर्मिंग टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये उसके अंदर नहीं था, ये हमने बनाया हुआ था। ठीक है, आज मैंने आपको इसमें लॉफ्टेड बेंड, माइक्रो फ्लेंज, फोल्डेड अनफोल्डेड व्यूज और कन्वर्ट टू शीट मेटल विद अ रिप एंड बेंड मेथड, ये हमने इसमें सीखा। ठीक है, तो हमारी इसमें अब शीट मेटल हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ऑप्शन जो इसमें रहती है वो यूज़र डिफाइंड फॉर्मिंग टूल की रहती है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, बाकी कल करेंगे। कल छुट्टी